आज हम बात करेंगे बिगिन के बारे में कि बिगिन क्या होता है। बिगिन एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। आप अपनी एक डील डिज़ाइन कर सकते हो। एक डील क्रिएट करने के बाद डिफरेंट स्टेजेस क्रिएट कर सकते हो और अपनी डील को मूव करा सकते हो। जब सभी स्टेजेस से वो मूव हो जाती है मतलब डील कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, सब पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, एक वर्क फ्लो भी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी डील के लिए। पहले हम बात करते हैं पाइपलाइंस की। आप यहाँ से ऐड आइकन पर जाकर के अपनी पाइपलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्पलेट दे सकते हैं, यहाँ से सब पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल एक हेड पाइपलाइन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पाइपलाइंस बनाई हुई हैं, हम इसी पाइपलाइन में जाएंगे जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें मैं एक SDLC पाइपलाइन में आ जाते हैं। SDLC पाइपलाइन के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेजेस बनाए हैं, ऑलरेडी डिफाइन किए हैं यहाँ पर। ये मेरे कुछ स्टेजेस हैं जो कि SDLC मॉडल पे बेस्ड हैं कि अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी तो वो डिज़ाइन पर जाएगा और जब डिज़ाइन होगा तो वो डेवलपमेंट पे जाएगा। अभी के लिए हम अपने इस स्टेज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं अपनी डील को उठा करके इस स्टेज में डालता हूँ तो वो सेव्ड हो जाएंगी वहाँ पे। अभी हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमारी एक डील पड़ी है। अब डील को क्रिएट कैसे किया जाता है, हम यहाँ पे टिकट पर जाते हैं, यहाँ से हमारी एक डील क्रिएट होती है। हम उसका नाम दे सकते हैं, उसकी कंपनी का नेम दे सकते हैं, जो भी डील हम चाहें। उसके अलावा यहाँ से हम कॉन्टैक्ट नेम दे सकते हैं, यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं हमारा स्टेज क्या है। जैसे अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे है, यहाँ से अमाउंट चाहो तो दे सकते हो, क्लोजिंग डेट बता सकते हो, अपनी डील की क्लोजिंग डेट क्या होगी हमारी। अमाउंट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो आप, क्लोजिंग डेट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मीटिंग स्टेटस और प्रोग्रेस स्टेटस एडिशनल होते हैं इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ से प्रोग्रेस स्टेटस में भी डाल सकते हैं कंप्लीट है कि नहीं है। हम वैसे ऐसे इसको सेव कर देते हैं। अभी के लिए मैंने डील्स ऑलरेडी बनाई हैं। जैसे ये मेरी एक डील है जो कि अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेज पर है। अब हम बात करते हैं वर्क फ्लो की। किसी भी डील को मूव कराने के लिए आपके पास वर्क फ्लो होना ज़रूरी है। जब आप एक वर्क फ्लो क्रिएट करते हो तो उसमें आप कुछ कंडीशंस देते हो, कुछ एक्शंस देते हो जो कि आप परफॉर्म करते हो तो आपकी डील जो है वो मूव होती है नेक्स्ट स्टेज पे। हमारे वर्क फ्लो बनते हैं, यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेशन पे जाएंगे। ये हमारे वर्क फ्लो हैं, यहाँ से हम न्यू वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वर्क फ्लो यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला वर्क फ्लो अपना डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से बैक पे जाके अपने रिक्वायरमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और एक नया वर्क फ्लो बनाते हैं। यहाँ से न्यू वर्क फ्लो पे जाएंगे, वर्क फ्लो का एक नाम दे देंगे। पहले बताते हैं अपनी पाइपलाइन, ये हमारी QPRM पाइपलाइन के अंदर है और वर्क फ्लो का नाम देते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो दे सकते हो। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से अब हमारे पास आता है कि हमारे वर्क फ्लो में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है ट्रिगर। जब हम ट्रिगर करेंगे तो हम एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन पे बेसिस एक एक्शन होगा, इस पर बेस्ड एक एक्शन होगा जो कि डील को मूव करेगा नेक्स्ट स्टेज पे। तो ट्रिगर में पहले हम देते हैं यहाँ पर एडिटेड। वैसे इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, क्रिएट भी कर सकते हो आप, क्रिएट और एडिट भी। अभी के लिए हम एडिट करते हैं, स्पेसिफिक फील्ड लेते हैं कि जैसे मैं अभी रिक्वायरमेंट में हूँ तो यहाँ पर मैं दे दूंगा फील्ड 1 के अंदर अपना प्रोग्रेस स्टेटस दे दूंगा यहाँ पे और यहाँ से हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हम कंडीशंस देंगे, जैसे फर्स्ट में मैं दे दूंगा कि जो मेरा प्रोग्रेस स्टेटस होगा जैसे ही वो कंप्लीट होगा हमारा स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, हमारी डील जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव होगी। और ऐड कर देंगे कि अभी जो हमारा स्टेज है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का और यहाँ से इसको नेक्स्ट पे चले जाएंगे, सेव कर लेंगे, एक्शंस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे जाए हमारी डील तो एक ईमेल सेंड हो जाए, अपडेट हो जाए फील्ड
असाइन हो जाए ऑनर को, एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है, टैग्स दे सकते हैं। अभी मैं अपडेट फील्ड देता हूँ इसको, यहाँ पर जाएंगे अपडेट फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो कहाँ की स्टेज पे जानी चाहिए। तो मैं दे दूँगा मूव करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डिज़ाइन स्टेज पे। और फिर हम बात करते हैं अपने मॉड्यूल की, जिसमें हमने ऑलरेडी दिया है कि हमारी पाइपलाइन जो है वो 5 QPRM है। अब हम देते हैं इसको अपडेट। सब पाइपलाइन के अंदर जो हमारा स्टेज है जो कि है SDLC पाइपलाइन, उसमें हमारा जो स्टेज है अब वो डिज़ाइन हो जाना चाहिए रिक्वायरमेंट के बाद, और हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारा पहला एक्शन हुआ। अब जैसे ही डील नेक्स्ट स्टेज पे मूव होगी जो कि होगा डिज़ाइन, उसके बाद डील का जो हमारा प्रोग्रेस स्टेटस है वो नन हो जाना चाहिए। अगर वो नन नहीं होगा तो डील नेक्स्ट स्टेज पे भी मूव हो जाएगी। तो हम उसको पहले नन कर लेंगे, अपडेट फील्ड पर जाएंगे और यहाँ से ऐड ऑन करेंगे कि जो मेरा प्रोग्रेस स्टेटस है डिज़ाइन स्टेज का, उसको नन हो जाना चाहिए। और यहाँ से मैंने पाइपलाइन ऑलरेडी दी हुई है। अब मैं अपडेट कर दूंगा कि जो मेरा प्रोग्रेस स्टेटस है वो नन हो जाना चाहिए, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। यहाँ से इसको भी सेव कर देंगे। वर्कफ्लो क्रिएट हो चुका है और यहाँ से हम देख भी सकते हैं ये हमारा वर्कफ्लो है जो हमने पहले डिलीट किया था। अब हमने नया वर्कफ्लो बनाया रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। अब हम पाइपलाइन पे जाएंगे, यहाँ से अपने SDLC में जाएंगे और ये हमारी डील है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। अभी इसका स्टेटस नन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पैनल ओपन होगा। उस पैनल में जो प्रोग्रेस स्टेटस है वो भी नन है। हमने बोला जैसे ही वो कंप्लीट होगा ये नेक्स्ट स्टेज पे मूव करेगा। जब हमने कंप्लीट किया और यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे है अपडेटेड। तो क्या होगा, जो हमारी डील है वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाएगी जो कि डिज़ाइन है, जैसा कि हमने कहा था। अब इसका प्रोग्रेस स्टेटस यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो वो नन होना चाहिए जो कि नन है। अगर ये कंप्लीट होता तो ये नेक्स्ट स्टेज पे भी चले जाता और ऐसे करते करते एक ही बार में कंप्लीट हो जाता। सो कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं और ये कंप्लीट हो जाता, इसीलिए अब इसको नन किया। अब इसका प्रोग्रेस स्टेटस जो है वो नन है। अब डिज़ाइन के लिए हम अलग से एक वर्कफ्लो डिज़ाइन कर सकते हैं, एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपने एक्शंस और कंडीशंस देंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक मेल चली जानी चाहिए या फिर कोई टास्क कोई टैग मिल जाना चाहिए। इस तरह से हम अपने एक वर्कफ्लो को क्रिएट करते हैं। और वैसे ही हम यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए भी करेंगे, टेस्टिंग के लिए भी करेंगे, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और फिर कंप्लीटेड। जब सभी स्टेजेस से हमारी डील पास आउट हो जाती है तो वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो कंप्लीटेड स्टेजेस में आ जाती है। कंप्लीटेड स्टेज में जब हमारी डील आती है तो मतलब वो सभी टास्क जो हैं वो परफॉर्म हो चुके हैं और डील जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो इस तरह से हम डील्स को क्रिएट करते हैं अपनी पाइपलाइंस के अंदर, और वर्कफ्लो को इस तरह से क्रिएट किया जाता है। पाइपलाइंस को, सब पाइपलाइंस को इस तरह से क्रिएट किया जाता है और यहाँ से हम किसी भी अपने टिकट को या अपनी डील को क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट।